हेलो दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल कोडर में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था टेबल क्या होता है एंड टेबल के एट्रीब्यूट्स एंड हमने प्रैक्टिकल भी किया था उस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? तो सिंपल भाषा में हम देखें तो जैसे हमारी मम्मी मार्केट भेजती है हमें कोई सामान लाने के लिए। तो हम मार्केट जाते हैं तो ऐसे कुछ सामान लाते हैं, कुछ सामान भूल जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक पेज पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? कि ये सामान हमें मार्केट से लाना है। तो उसका नंबरिंग कर लेते हैं या फिर पॉइंट में हम लिख लेते हैं कि ये सामान हमें लाना है, ठीक है? तो सेम वैसे ही लिस्ट होता है। तो लिस्ट लिस्ट आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड आइटम। जैसे हमें कई आइटम का एक लिस्ट बनाना होता है तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। यह 4 प्रकार का होता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। तो एक एक करके हम सभी लिस्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? आइटम आर नंबर। जैसे हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं, मैं नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे नंबर वाइज करके हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? जैसे ये हमारा है, फर्स्ट नंबर पे HTML, सेकंड नंबर पे CSS, थर्ड पे जावास्क्रिप्ट, फोर्थ पे बूटस्ट्रैप, ठीक है? हम 1 2 3 4 से भी बना सकते हैं, ABCD ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम 5 से स्टार्ट करके 5 6 7 8 9 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यही होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट में OL से स्टार्ट करते हैं। OL को ओपन एंड OL को क्लोज करेंगे। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? देन OL के अंदर आते हैं हम, LI लिखते हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम, जो जो हमें आइटम ऐड करना होता है तो LI के अंदर हम लिखते हैं, जैसे LI 1 LI 2, ठीक है? तो हमारा नंबरिंग में लिस्ट बन के आ जाता है, ठीक है? इसके एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। एट्रीब्यूट जैसे हम ये टाइप है, टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में, ये रोमन अंक में हम लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो इसका हम आई का यूज करते हैं, ठीक है? एंड टाइप ABCD से हम स्टार्ट करना चाहते हैं लिस्ट को, तो ए हम दे देते हैं, ठीक है? तो हमारा ABCD से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम किसी नंबर को स्पेशल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हम 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में हम 5 दे देंगे तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है? तो हम VS कोड में चलेंगे। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है? उसी फोल्डर में आप फाइल बनाइएगा, ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? नहीं सॉरी, ऑर्डर लिस्ट। order.html नाम से मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है? हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं HTML का। तो HTML ओपन एंड क्लोज, ठीक है? हेड ओपन एंड क्लोज, ठीक है? हेड के अंदर हम टाइटल दे देते हैं, ठीक? तो टाइटल हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? फिर हम हेड के नीचे आएंगे और देंगे बॉडी, ठीक है? बॉडी के अंदर आ गया तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ इसमें। सॉरी, पहले हम सेंटर टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा जो भी कंटेंट हो सेंटर में आए, ठीक है? इसमें हम हेडिंग दे देते हैं H4 ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? अब हम अपना लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे OL ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है? उसके अंदर हमें जो जो भी लिस्ट अपलोड करना है तो LI के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है? LI ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहले हमारा होगा HTML। आप जो भी लिस्ट बनाना होगा वो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है? मैं 5 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है? HTML, यहाँ CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? यहाँ हो जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप, ठीक है? और यहाँ हम क्या देते हैं, मान लीजिए मैंने सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया, ठीक है? ये मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ बस, ठीक है? तो चलिए हम रन करा के देखते हैं हमारा आया कि नहीं लिस्ट। तो ये देखिए हमारा लिस्ट बन के आ गया, ठीक है? मैंने सेंटर टैग लगाया है इसलिए ये थोड़ा स्पेस लेके आ रहा है, तो मैं इसको सेंटर से बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये पूरा हम OL को कॉपी करेंगे जहाँ से ओपन एंड क्लोज हुआ है। तो मैंने Ctrl+X किया, ठीक है? उसको सेंटर टैग हमारा जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ के हम पेस्ट कर देंगे, ठीक? ये मैंने पेस्ट कर दिया।
तो चलिए हम रन करा के देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारा लिस्ट बन के रेडी है। ठीक, फर्स्ट नंबर पे HTML, सेकंड नंबर पे CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड सी लैंग्वेज। ठीक है, 1 2 3 से हमारा बाय डिफॉल्ट 1 1 2 3 नंबरिंग से स्टार्ट होता है। हम इसे अब एट्रीब्यूट्स के द्वारा चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं टाइप इक्वल टू आई, टाइप इक्वल टू ए एंड टाइप इक्वल टू जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं नंबर वहाँ से है। ठीक है, तो आई का मतलब होता है आई हम लिखेंगे तो रोमन अंक में हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम। तो ओएल के अंदर हम इस एट्रीब्यूट्स को हम ओएल के अंदर लिखेंगे। ओएल जहाँ पे हमारा ओपन हुआ है ना कि क्लोज हुआ है। ठीक है, ओपन में हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई लिखेंगे हम, कंट्रोल S किया, रन कराते हैं चल के। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रोमन में अंक में आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे हम रोमन अंक में करना चाहें नंबरिंग तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको अब ABCD में करना चाहें तो हम यहाँ पे आएंगे, टाइप इक्वल टू जहाँ पे हमने आई लिखा है तो वहाँ पे हम ए लिख देंगे, तो हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा ए से स्टार्ट हो गया। मैंने कैपिटल ए लिखा था तो कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है, एंड मैं यहाँ पे स्मॉल ए अगर कर दे रहा हूँ तो हमारा स्मॉल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा स्मॉल से स्टार्ट हो गया। और जैसे हमारा एक और एट्रीब्यूट्स था, इसमें हम नंबर से स्टार्ट नंबरिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ से चाहें वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं नंबर यहाँ पे ए में हटा के टाइप इक्वल टू 101 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये देखिए एक सेकेंड, एट्रीब्यूट को HTML5 से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये देखिए ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमारे इतने एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जैसे हम टाइप इक्वल टू आई लिखेंगे, अगर स्मॉल आई लिखते हैं हम, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूँ तो स्मॉल जो होगा ये देखिए ऐसे हमारा स्मॉल में आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल एंड कैपिटल हम एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा आएगा ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, हम अब देखेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। जैसे हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं या फिर कोई हम नोट्स बनाते हैं तो ऐसे हम बुलेट्स लगा के उस नोट्स को बनाते हैं, या फिर लिस्ट बनाते हैं तो हम बुलेट्स लगाते हैं, फिर नेक्स्ट हम उसके आइटम लिख देते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, आइटम हमारा मार्क विथ बुलेट्स, जो बुलेट से मार्क करते हैं उसको ही हम बोलते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसके हमारे सिंटैक्स होंगे ये यूएल, यूएल का मतलब होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, एलआई मैंने बता ही दिया है, लिस्ट आइटम। ठीक है, यूएल को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, नेक्स्ट उसके बीच में हम लिखेंगे एलआई, जितने लिस्ट होंगे हमारे लिस्ट आइटम उतने हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे क्या क्या है, टाइप इक्वल टू स्क्वायर। जैसे हमारा बुलेट्स बाय डिफॉल्ट सर्कल में बन के आता है। ठीक है, ऐसे हमारा सर्कल में बन के आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सर्कल में ना बन के आए, स्क्वायर में बन के आए, तो उसके लिए हम टाइप इक्वल टू स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक, एंड टाइप इक्वल टू सर्कल, सर्कल हम जैसे लगाएंगे तो सर्कल में ये हमारा सर्कल तो बन के आएगा, लेकिन बीच में हमारा जो ये भरा हुआ है वो खाली आएगा, सिर्फ हमारा एक सर्कल बॉर्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, हम यूज करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, टाइप इक्वल टू हम नन, अगर हम चाहते हैं कोई बुलेट्स बन के ना आए, ये सिंपल ऐसे बस लिख के आ जाए, तो हम उसको में यूज करते हैं टाइप इक्वल टू नन। तो चलिए हम एक एक करके यूज करते हैं सबको। ठीक, इस ऑर्डर लिस्ट का हमारा तो हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग में चेंज कर देता हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो सेंटर टैग के हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम देंगे यूएल टैग को ओपन एंड क्लोज करेंगे, देन हम लिस्ट आइटम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेम उसी को हम लिस्ट आइटम में ऐड कर ले रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो मैंने 4 बार पेश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन उसके बाद हमारा आएगा बूटस्ट्रैप, सॉरी। ठीक है, तो जैसे मैंने कई कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा सर्कल में बुलेट्स बन के आएंगे। ठीक है, रन करा के देखते हैं, देखिए ये हमारा बाय डिफॉल्ट सर्कल बन के आया। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक,
तो यूएल के अंदर आएंगे हम टाइप इक्वल टू, हम चाहते हैं स्क्वायर बन के आए, तो स्क्वायर हम लिख देंगे टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए हमारा स्क्वायर बन के आ गया, पहले हमारा सर्कल में था, अब हमारा स्क्वायर बन के आ गया। ठीक है, अब हम सर्कल का यूज करेंगे, टाइप इक्वल टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का यूज करेंगे, तो ये देखिए हमारा बुलेट्स बन के आया, लेकिन सिर्फ हमारा बॉर्डर आया। ठीक है, अंदर का जो हमारा भरा हुआ था वो उड़ गया। ठीक है, ये होता है हमारा सर्कल। देन उसके बाद हमारा आता है एट्रीब्यूट्स नन, टाइप इक्वल टू नन। ठीक है, तो नन में हमारा यूज होगा, जैसे नन लगाएंगे तो हमारे बुलेट्स हट जाएंगे। ठीक, सिंपल हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसे दोबारा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारा क्या होता है, जैसे हम कोई भी नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए, तो जैसे हम एक हेडिंग देते हैं HTML। ठीक, उसके नीचे हम आते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके हम देखते हैं HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट यही होता है। ठीक, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स सबसे पहले तो DL ओपन एंड क्लोज होता है, DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमें हेडिंग देना होता है तो उसको हम लिखते हैं DT के अंदर, DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म्स। ठीक, एंड जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, जैसे HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे DD के अंदर। तो DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिफिनेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक, यहाँ इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यूएल हमारा हो गया है, तो इसको हम हटा देते हैं, और ऑर्डर लिस्ट की जगह हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट हेडिंग में। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम सबसे पहले हेडिंग टैग हमारा होता है DL। ठीक है, DL का मतलब अब मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है DT। DT का मतलब होता है DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म्स। ठीक है, DT ओपन एंड क्लोज किया, इसके अंदर हम लिख देंगे, मान लीजिए मैंने लिखा है HTML। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे HTML के बारे में, HTML का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो हम DD के अंदर लिखेंगे। DD का मतलब होता है DD डिस्क्रिप्शन डिफिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं HTML इज हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ हमारा आएगा क्या। ये ये देखिए हमारा HTML आया, सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये आया देखिए HTML हमारा लिख के आया। ठीक है, इसके बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन ये लिख के आ गया। ठीक है, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज ये इसीलिए होता है, से हम इस तरीके से यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट जैसे हम किसी एक एक लिस्ट, जैसे मैंने बनाया यूएल। ठीक है, यूएल के अंदर हम चाहते हैं कि ओएल एंड अदर भी कोई लिस्ट यूज करे लिस्ट, तो बेसिकली हम नेस्टेड लिस्ट का यूज यूँ करते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट का यूज हम करते हैं, जैसे मैंने कोई एक लिस्ट बनाया, मान लीजिए मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट बनाऊँ, ऑर्डर लिस्ट। तो एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हम अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड लिस्ट का। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एक यूएल बनाया। ठीक, उसके अंदर मैंने कुछ आइटम ऐड किए। ठीक, फिर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर मेरा नंबर ही बन गया है सी प्रोग्रामिंग जावा पाइथन, तो मैंने इसके लिए ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया। ठीक, तो उसमें मैंने ये लिस्ट आइटम ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट का बेसिकली यूज यही होता है, ये हमारा सिंटैक्स होगा। ठीक, मैंने यूएल ओपन किया एंड यूएल यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यूएल के अंदर कुछ लिस्ट ऐड किया। ठीक, मान लीजिए मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए मैंने लास्ट में ऐड किया, मैं चाहता हूँ इसके अंदर में जो भी हो, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक लिस्ट बन के आ जाए। ठीक है,
तो फिर मैं इसके नीचे लिखूंगा OL, ओपन एंड क्लोज किया, फिर मैंने इसके अंदर जो लिस्ट आएंगे वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो VS कोड में चलते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने पढ़ लिया तो इसको हटा देते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट की जगह हम लिख देते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ आ गए। ठीक, सेंटर टैग मैंने जहाँ पे क्लोज किया है वहां पे आएंगे, उसके नीचे मैं एक दूंगा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम दूंगा। मान लीजिए मैंने HTML, CSS एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम मैं उसी जो एग्जाम्पल था उसी को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, HTML हो गया, CSS एंड यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं वो मैं डिफाइन करूँ। ठीक है, तो मैं इसके नीचे आऊँगा लिस्ट आइटम के अंदर। ठीक है, जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया था लिस्ट आइटम, तो उसके नीचे मैं आया, ऑर्डर लिस्ट बनाया एक। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम दिया एंड उसको मैं जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैं उसको लिख देता हूँ लिस्ट आइटम में। ठीक है, मान लीजिए मेरा है C। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, देन पेस्ट किया। C हो गया हमारा, जावा हो गया। ठीक है, एंड पाइथन। ठीक है, ये मैंने 3 बनाया है, इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारा ऐसा बन के आया, सेम जैसा हमारा एग्जाम्पल था। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल था, तो सेम ऐसा बन के आ गया हमारा। ठीक है, देखिए, तो इस बेसिकली नेस्टेड लिस्ट का यूज हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो हमारा चारों टाइप हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे मैं आपको टास्क प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, इस टास्क को आपको कंप्लीट करके कमेंट करना है या फिर मेरे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है। ठीक है, ये आपका 2 टास्क है आज के लिए। फर्स्ट है ये। ठीक है, देख लीजिए, ये आपको फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकेंड पे आया आपका ये, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, सेम आपको ऐसे ही कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। ठीक है, इसको मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ यस कंप्लीट हो चुका है या फिर जो भी। ठीक है, मैं कमेंट देख के आप समझ जाऊँगा कि कौन कौन कंप्लीट किया है। ठीक, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।